वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। आजकल बहुत लोग तरह तरह की स्किन डिजीज से पीड़ित हो रहा है। वो सोरियासिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है और कुछ अलग अलग तरह की जो स्किन डिजीज हो सकता है। तो सभी जगह में आजकल जो स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मैं इस वीडियो में मेरा एक दोस्त का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो कम से कम 10 साल तक इस बीमारी से पीड़ित रहा। एक्जिमा होता रहा, उसका पूरा शरीर में काला काला एक्जिमा होता था, उसमें पूरा खुजली थी और जब भी वो स्क्रैच करता था वहाँ पे व्रण हो जाता था। 1989 से 1999 तक वो इस बीमारी से पीड़ित होता रहा, कम से कम 10 साल। तो आप सोच भी नहीं पाएंगे एक आदमी कितना परेशान हो गया इस बीमारी से। वो तरह तरह से की इलाज किए, बहुत तरह के डॉक्टर को देखा, उसने लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन फिर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 10 साल तक उस बीमारी से पीड़ित रहा। उसके बाद उसने एक प्रकृति चिकित्सक के संपर्क में आ गया, नेचुरोपैथ की। तो उस नेचुरोपैथ उसने एक हर्बल जूस लेने की सलाह दी। तो उसने उस दिन से वो हर्बल जूस लेना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वो धीरे से ठीक होने लगा। वो लगातार वो जो हर्बल जूस है 1 साल तक वो लेता रहा, उसका पूरा एक्जिमा पूरी तरह ठीक हो गया। अभी ये इंसिडेंट्स को ख़त्म होते हुए कम से कम 20 साल हो गए, अभी तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका स्किन पूरी तरफ नॉर्मल हो चुका है एंड उसके स्किन में कोई एक्जिमा को कोई निशान नहीं है, सब वो बिल्कुल ठीक है। उस तरफ उसका जो ट्रीटमेंट असर हुआ एंड उसका जो प्रॉब्लम है पूरा ख़त्म हो गया। तो वो क्या क्या मेडिसिन लिए उसके बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। उसने सबसे पहले लिया सफ़ेद पेड़ा करके, जो ऐश कोड बोलता है, सफ़ेद कद्दू भी बोल सकता है, उसको कम से कम 50 ग्राम उसने ले लिया। और उसने ले लिया तुलसी के पत्ते 4-5 पत्ते, और उसने ले लिया जो बेल की पत्ते, जो बेल दिखता है, हम जो समर के सीजन में उसके जो शरबत पीता है, वो बेल की पत्ते 3, तुलसी के पत्ते 5, और उसने एक हर्ब्स का ले लिया, उसका नाम है गोरख गंजा, और उसने एक हर्ब लिया, उसका नाम है दूब ग्रास, नहीं तो दुर्वा ग्रास ऐसा बोलता है, और आखिर में उसने लिया जो पुनर्नवा, उसका 4-5 पत्ते, दूब ग्रास की 2-3 पत्ते, 2-3 उसका थोड़ा सा डंडा के सहित, और जो गोरखगंज की एक छोटा सा एक टुकड़ा उसने लेना है, और सब मिलकर के उसने सुबह उसको अच्छी तरह क्रश कर लिया, उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया सफ़ेद पेड़ा के साथ। फिर उसमें 1 गिलास पानी मिला करके फिर एक और बार अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको जो फिल्टर करके उसने पीता रहा। 1 साल में उसका पूरा स्किन डिजीज नष्ट हो गया। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोग आजकल सोरियासिस और दूसरी जो स्किन डिजीज से पीड़ित हो रहा है, उसको कुछ बातों का ज़रा ख्याल रखना पड़ जाएगा। और सबसे पहले ये बात है, उसको कभी भी नॉन वेज का सेवन नहीं करना। अगर मान लो नॉन वेज का कोई भी तरह का नॉन वेज है, अगर मीट है, मच्छी है, अंडा है, कुछ भी हो, अगर मान लो नॉन वेज का अगर सेवन करेंगे तो ये बीमारी बढ़ने वाला है। एक और बात है कि कभी भी शराब बिल्कुल नहीं लेना है, लिकर बिल्कुल नहीं लेना है। अगर नहीं लेगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक और आपको ध्यान रखना है, वो है योगा और प्राणायाम। आप रोज़ अपने जीवन में करते रहना है, इससे बहुत फ़र्क आएगा। तो मैं अपने जो परिवार में एक व्यक्ति को जो सोरियासिस हो गया था, तो 10 साल तक वो पीड़ित रहा, और उसने आखिर में योगा और प्राणायाम से ही उसने पूरी तरह उसको ठीक किया। उसका पूरा डाइट उसने बदल दिया, उसका सारा नॉन वेज और सारा कुछ छोड़ दिया, तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। और जो स्किन डिजीज रोगी, एक और बात को ध्यान रखना है, जब ये ख़त्म हो जाता है फिर कम से कम 2 हफ्ते में 1 बार, नहीं तो हफ्ते में 1 बार उसको उपवास रखना है। तो उपवास रखने में क्या होता है, शरीर का जो सारा गंदगी वो बाहर निकलेगा, तो अपने आप जो उसका जो त्वचा है नॉर्मल उसमें आएगा। तो अगर मान लो आपको पूरी फास्टिंग आपको करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जूस फास्ट भी कर सकते हो, नहीं तो फ्रूट खा करके भी आप फास्टिंग कर सकते हो। लेकिन सबसे असरदार ये होगा कि आप बिल्कुल पानी लेते हुए, शुद्ध जल लेते हुए आप उपवास कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका शरीर का अंदर से बिल्कुल ठीक होगा।
तो मेरा जो दोस्त है वो हर 15 दिन में वो उपवास लेता है और उससे उसका जो पूरा स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो आप और लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आजकल की बहुत लोग सोरियासिस ऐसा करके एक्जिमा करके बहुत बीमारी से पीड़ित होता है, तो उसको लिए ये वीडियो बहुत अच्छा काम देगा। मैं आपको इस जो जड़ी बूटियाँ हैं उसके साथ क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। दोस्तों ये है सफ़ेद पेड़ा या कद्दू बोलता है, ये वाला, इसको लेना है 50 ग्राम। और ये है तुलसी, इस तुलसी को भी 4-5 पत्ते। ये है गोरख गंजा करके जो मैंने बताया वो ये है, आप देख सकता है इसमें छोटा छोटा सा फूल आ जाता है, इसको गोरख गंजा बोलता है। और ये है दूब ग्रास या दूबा ग्रास जो बोलता है, ये है बेल की जो पत्ते हैं। और ये है जो पुनर्नवा उस नाम से जाना जाता है, ये है। तो ये कद्दू आपको लेना है 50 ग्राम। ये तुलसी के पत्ते आप 4-5 ले सकता है। ये एक काफ़ी है, इतना ही लंबे एक ये वाला गोरख जो काफ़ी है। इसका 2-3 ऐसा वाला जो दूब ग्रास 2-3 लेना है, ये भी 2-3 लेना है बेल के पत्ते। और पुनर्नवा के जो पत्ते हैं वो 4-5 लेना है। ये सारा मिलकर के आप जूस बना करके आप इसको सुबह सुबह पीना है खाली पेट में, फिर और 1 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना। तो ऐसा करके आप लगातार कम से कम इसको 1 साल तक आप करते रहें, तो आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। निश्चित रूप से जो स्किन डिजीज़ है, कोई भी स्किन डिजीज़ हो, पूरी तरफ नष्ट हो जाएगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं। सबको धन्यवाद।